नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं पानीपत। और वो पानीपत जहां पर इतिहास के 3 सबसे बड़े युद्ध लड़े गए, 1526, 1556, 1761। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको वो पानीपत का ऐतिहासिक संग्रहालय दिखाने वाले हैं जहां पर पानीपत में हुए तीनों युद्धों के हथियारों को जो है यहाँ पर रखा गया है। चलिए पानीपत के म्यूजियम के अंदर चलते हैं और हम जितने भी यहाँ पर हथियार रखे गए हैं आज हम उनको आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सदाशिवराव भाऊ, मराठा सेनापति, जिसने कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ, उसकी स्टैचू लगी हुई है। और इसके आगे हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू, जिसने 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था अकबर के खिलाफ और अंतिम हिंदू सम्राट भी ये बना था। दिल्ली और आगरा को विजय किया था हेमचंद्र विक्रमादित्य ने। 1556 में हेमू ने आगरा और दिल्ली को जीत लिया था। हालांकि अकबर और बैरम खां उस समय पंजाब आए हुए थे। 1556 में आदिल शाह के मंत्री हेमू ने दिल्ली और आगरा को जीतकर अपने आप को यहाँ का सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद अकबर और बैरम खां अपने इन प्रदेशों को जीतने के लिए पानीपत के मैदान में आए और पानीपत के मैदान में दोनों के बीच युद्ध होना निश्चित हुआ 1556 में। अभी हम पानीपत के प्रथम युद्ध कक्ष के अंदर जा रहे हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का आखिरी सुल्तान था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को बड़ी आसानी से हरा दिया था। 1 लाख सैनिक थे इब्राहिम लोदी के पास। बाबर की सेना सिर्फ 12,000 थी, लेकिन बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को बड़ी आसानी से हरा दिया। लोदी वंशावली, बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना की थी लोदी वंश की। 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। इब्राहिम लोदी ने ही पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का सामना किया था। ये मेरे सामने एक बाबर की प्रतिमा लगी हुई है। बाबर का मकबरा हालांकि पहले आगरा में बना था, बाद में उसको काबुल शिफ्ट कर दिया गया। एक मकबरे की और यहाँ पर प्रतिमा दिखाई गई है जो कि इब्राहिम लोदी का मकबरा है, जो कि पानीपत में ही बना हुआ है। यहाँ पर मुग़ल वंशावली को भी दिखाया गया है। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था, जिसने कि 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल वंश की नींव रखी। बाबर के बाद उसका लड़का हुमायूं और हुमायूं के बाद अकबर का शासनकाल रहा। अकबर के बाद जहांगीर का शासनकाल रहा। जहांगीर के बाद शाहजहां का शासनकाल रहा। शाहजहां के बाद औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल रहा। हालांकि मुग़ल वंश 1857 की क्रांति तक रहा। यहाँ पर एक तोप का मॉडल रखा गया है। हालांकि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के तोपखाने ने ही युद्ध को निर्णायक बनाया था और बाबर ने इब्राहिम लोदी को बड़ी आसानी से हरा दिया था अपने तोपखाने की वजह से ही। जफरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 में भारत का बादशाह बना था और मुग़ल वंश की नींव रखी थी। यहाँ पर बाबर के दरबार को दिखाया गया है। उस समय बाबर का दरबार कैसा लगता था, इन मॉडल, इन जो पेंटिंग के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। उस समय का 1526 का जो दरबार लगता था बाबर का, 1526 से 1530 तक भारत पर शासन किया था बाबर ने। भारत का बादशाह रहा था 1530 तक बाबर। यहाँ पर कुछ बहुत सारी पेंटिंग युद्ध की जो है प्रतिलिपियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, अप्रैल 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसका पूरे का पूरा जो ब्यौरा यहाँ पर लिखा गया है। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर उसकी हत्या कर दी गई थी और यहाँ पर इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है पानीपत में ही बना हुआ है। यहाँ पर इब्राहिम लोदी का एक यहाँ पर पेंटिंग लगी हुई है। कुछ यहाँ पर
उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया है। यहाँ पर राणा सांगा की भी मूर्ति लगाई गई है, एक पेंटिंग लगाई गई है, बहुत सारी यहाँ पर कलाकृतियाँ लगी हुई हैं। अभी हम पानीपत के दूसरे युद्ध कक्ष में आ गए हैं, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत गैलरी। यहाँ पर हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू को जो है भारत का जो अंतिम हिंदू सम्राट बना था उसका यहाँ पर एक स्टैचू लगाया गया है। अपने आप को यहाँ पर सम्राट घोषित किया था दिल्ली और आगरा को जीतकर 1556 में हेमू ने। यहाँ पर हेमचंद्र विक्रमादित्य की वंशावली को दर्शाया गया है। हालांकि हेमू का संबंध हरियाणा से ही था। हेमचंद्र विक्रमादित्य बंगाल के शासक आदिल शाह का सेनापति था। उसने 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी और कोई भी लड़ाई वो नहीं हारा था। उसने 1556 में आगरा और उसके बाद दिल्ली को हराकर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट बना। हाथी पर बैठकर हेमू ने पानीपत की दूसरी लड़ाई का संचालन किया था। अगर एक तीर हेमू की आंख में नहीं लगता और वो हाथी से नहीं गिरता तो निश्चित तौर पर पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू ने जीत लिया होता और वो भारत का बादशाह बनता और इसके बाद भारत में मुगल वंश का अंत हो जाता और अकबर कभी भी भारत का बादशाह नहीं बन पाता। पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और बैरम खान ने युद्ध के मैदान में ही हेमू का सिर कलम कर दिया और 1556 में मुगलों ने पानीपत की दूसरी लड़ाई को जीत लिया। इस तरह 13 साल की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक हुआ और भारत का बादशाह बना अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुमायूं का पुत्र था। उसका जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था, राणा वीरसाल के यहाँ पर। अकबर ने भारत पर 1556 से 1605 तक शासन किया। पानीपत के दूसरे युद्ध के हथियारों को यहाँ पर रखा गया है। तलवार, भाला और भी बहुत सारे यहाँ पर हथियार रखे गए हैं। यहाँ पर कवच रखा गया है हेमू का, तलवार, यहाँ पर कटार, तलवार, कवच। हम पानीपत के तीसरे युद्ध कक्ष के अंदर जा रहे हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध सबसे इतिहास का भयंकर युद्ध था और इसमें इतना ज़्यादा रक्तपात हुआ था कि मराठों में से शायद ही ऐसा कोई महाराष्ट्र में ऐसा घर हो जिसमें से कोई शहीद ना हुआ हो। यहाँ पर एक मराठा सैनिक को दिखाया गया है। यहाँ पर पानीपत के तीसरे युद्ध में जो हथियार यूज किए गए थे, तलवार, बर्छा, यहाँ पर एक मराठा सैनिक को और दिखाया गया है। पानीपत के हथियारों को यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर पानीपत के युद्ध में प्रयोग किए गए तलवारों को रखा गया है। यहाँ पर पानीपत के युद्ध में प्रयोग की गई एक मशीन गन को रखा गया है। उस समय की मशीन गन। यहाँ पर एक चौखट बनाई गई है लकड़ी की। ये चौखट हालांकि काला अम्ब जगह पर एक वृक्ष था आम की लकड़ी की ये चौखट बनाई गई है। इसके पास ही सदाशिवराव भाऊ का शव गिरा था घायल होकर। यहाँ पर पानीपत के युद्ध का एक तोप का गोला भी रखा गया है। यहाँ के हथियार जो पिस्तौल, बंदूकें, पानीपत के तीसरे युद्ध में प्रयोग में लाई गई बंदूकें यहाँ पर रखी गई हैं, तोप का गोला, पिस्तौलें। तो ये थी आज की हमारी पेशकश पानीपत म्यूजियम के ऊपर, जहाँ पर पानीपत में हुए तीनों युद्धों के हथियारों को यहाँ पर इसी म्यूजियम में रखा गया है। आज हमने पानीपत के पहले, दूसरे और तीसरे युद्ध में प्रयोग किए गए तीनों युद्धों में आज के हथियारों को दिखाया। तो आज की हमारी पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।